नमस्कार। कक्षा 9वीं सीबीएसई बोर्ड हिंदी का हम रैदास जी के पद लेने जा रहे हैं। आज रैदास जी के पहले पद की हम चर्चा करते हैं। अब कैसे छूटे राम नाम रटे लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवद चंद चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती, प्रभु जी तुम मोती हमें धागा, जैसे सोन ही मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। पहला जो पद है रैदास जी का, उसका हम अर्थ स्पष्ट करते हैं और उसके जो कठिन शब्द आए हैं उनका अर्थ जो है हम यहाँ पे स्पष्ट कर देते हैं। इसमें वास जो है उसका अर्थ है वास या गंध। समानी जो है उसका अर्थ है समान या सुगंध का बस जाना। मोरा अर्थात मोर। चकोर कहते हैं तीतर की जाति का एक पक्षी जो चंद्रमा का परम प्रेमी माना जाता है। बाती का अर्थ है ज्योति से। बरे का अर्थ है जलना। राती का अर्थ है रात। सुहागे का मतलब है सोने को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में आने वाला शार्दव्य। दासा का मतलब है सेवक। अब इसके अर्थ पे चर्चा करते हैं, इसका अर्थ स्पष्ट करते हैं। अर्थ में हम ये कह सकते हैं कि प्रभु मेरे मन में जो आपके नाम की रट लग गई है वो कैसे छूट सकती है। अब मैं आपका परम भक्त हो गया हूँ। रैदास जी इस पद में कह रहे हैं कि अब मैं आपका परम भक्त हो गया हूँ। जिस तरह चंदन के संपर्क में रहने से पानी में उसकी सुगंध फैल जाती है, उसी प्रकार मेरे तन मन में आपके प्रेम की सुगंध व्याप्त हो गई है। अगर आप आकाश में छाए काले बादल के समान हो तो मैं जंगल में नाचने वाला मोर हूँ। जैसे बरसात में उमड़ते बादलों को देखकर मोर खुशी से नाचता है, उसी प्रकार मैं आपके दर्शन को पाकर खुशी से मुक्त हो रहा हूँ। और जैसे चकोर पक्षी सदा चंद्रमा की ओर ताकता रहता है, उसी भांति मैं भी सदा आपके प्रेम को पाने के लिए तरसता रहता हूँ। हे प्रभु, अगर आप दीपक हो तो मैं उस दिए की बाती जो सदा आपके प्रेम में जलता है, और प्रभु आप मोती हैं तो मैं उसमें पिरोया हुआ धागा हूँ। आपका और मेरा मिलन सोने और सुहागे के मिलन के समान पवित्र है। जैसे सुहागे के संपर्क से सोना शुद्ध हो जाता है, उसी तरह मैं आपके संपर्क से शुद्ध हो जाता हूँ। हे प्रभु, आप स्वामी हो और मैं आपका दास हूँ। अगले पद की चर्चा करेंगे। ऐसी लाल तुझे बिनु कौन करे, ऐसी लाल तुझे बिनु कौन करे, गरीब निवाजु गुसैया मेरा माथे छत्रु धरे, जाकी छोटी जगत कऊ लागे, तापर तू ही डरे, नीचों ऊंच करे, मेरा गोविंदु काहू ते ना डरे, नाम देव कबीरु तिलोचनु सदना से नुतरे, कही रविदासु सुनहु रे, संतहु हरि जीव ते सभे सरे। अगले पद में जो कठिन शब्द आए हैं उनको हम पहले जान लेते हैं। लाल जो है उसका अर्थ है स्वामी। कौनु का अर्थ है कौन। गरीब निवाजु कहा गया है तीन दुखियों पर दया करने वाले को। गुस्सैया का अर्थ है स्वामी। माथे शत्रु धरे अर्थात मस्तक पर स्वामी होने का मुकुट धारण करता है। हरिजीव का अर्थ है हरि जी से। अर्थ देखते हैं इसका। हे प्रभु, आपके बिना कौन कृपा करने वाला है, अर्थात
कोई नहीं। आप गरीब तथा दीन दुखियों पर दया करने वाले हैं। आप ही ऐसे कृपालु स्वामी हैं जो मुझ जैसे अछूत और नीच के माथे पर राजाओं जैसा छत्र रख दिए हैं। आपने मुझे राजाओं जैसा सम्मान प्रदान किया है। मैं तो अभागा हूँ, मुझ पर आपकी असीम कृपा हुई है। हे स्वामी, आपने मुझ जैसे नीच प्राणी को इतना उच्च सम्मान प्रदान किया है कि आपकी दया से कबीर जैसे जुलाहे, त्रिलोचन जैसे सामान्य, सदना जैसे कसाई और सैन जैसे नाई संसार से तर गए हैं। उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया है। हे संतों, सुनो, हरि जी सब कुछ काटने में समर्थ हैं। उनके लिए कुछ भी असाध्य नहीं है। अर्थात प्रभु जी का सर, जिसके सर पे हाथ हो जाए उसके सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। धन्यवाद। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो कृपया करके इसे लाइक करना ना भूलिए। धन्यवाद।